नमस्कार प्यारे साथियों, जितने भी पटवारी की तैयारी करते हैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कल हमारा सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उस पर क्लासेस आने वाली है। जनरल मैनेजमेंट के बारे में हम चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, आखिर इसका महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इसे लाया गया और किस प्रकार से मैनेजमेंट कार्य करता है। और मैनेजमेंट न केवल एक सब्जेक्ट है बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी ये पूर्ण रूप से कार्य करता है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किस प्रकार से अपने समय को मैनेज कर रहे हैं, ये भी प्रबंधन का एक हिस्सा है। कल आप प्रशासन में जाएंगे, प्रशासन में कई ऐसी परिस्थितियां आएगी जब आपको थोड़ा सा डायनेमिक होकर थोड़ा सा अलग तरीके से सोचकर काम करना होगा। जो भी एक प्रबंधन है, आपके पास जो पैसा है उस पैसे का किस प्रकार से प्रबंधन करना है, वो भी एक प्रबंधन है। बहरहाल इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। कल जो वीडियो आने वाला है सामान्य प्रबंधन के ऊपर, या तो हम पहले डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में, या फिर हम इसकी ज़रूरत के बारे में, इसके महत्व या इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो वो जो पोर्शन है वो कल वाला है। तो अगर आप सामान्य प्रबंधन पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, कल वो क्लास हमारी अपलोड हो जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आज जो विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, पटवारी को लेकर विशेष रूप से ये विषय है। कई विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, जो 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें एक ही सब्जेक्ट की एक से अधिक बुक्स या एक से अधिक नोट्स प्रेफर कर रहे हैं। अगर कोई जैसे मानकर चलिए हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी में उसके पास जो नोट्स है उन नोट्स को भी पढ़ रहा है, नोट्स के साथ किसी दूसरी बुक को भी पढ़ रहा है, या पढ़ रहा है, पढ़ रही है, किसी की भी अगर हम बात करें तो वह न केवल एक नोट्स पढ़ रहे हैं, एक नोट्स के साथ वे बुक्स भी पढ़ रहे हैं और अन्य बुक्स का भी सहारा ले रहे हैं। देखिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर होता है एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा बुक पढ़ना हानिकारक होता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम चीजों को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना होगा। इसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा। क्योंकि हमारे सामने भी जो सबसे बड़ा टास्क है, इस कम से कम समय में हमें उन 8 सब्जेक्टों को सबसे पहले कंप्लीट करना होगा, उस सिलेबस को पहले समेटना होगा, तब जाकर तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे। पता लग रहा है एक सब्जेक्ट में आप पीएचडी करने बैठे और 7 सब्जेक्ट को छोड़ दिए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अभी हमें सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ना है, जब हमारा मन करेगा। अगर हमारा किसी सब्जेक्ट में रुचि है तो सिलेक्शन के बाद आप भले उसमें पीएचडी करें, जो भी करना है आप कितने ही डिटेल में पढ़े। अभी केवल सरफेस लेवल पर, सतही लेवल पर चीजों को पढ़ते जाना है। जब सब्जेक्ट या सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके एमसीक्यू लगा लीजिए, उसके टेस्ट दे दीजिए या उसके पुराने पेपर्स को लगा लीजिए, और जब जाकर अगर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके टेस्ट भी आप लगा लें और फिर आपको लगे कि यार मटेरियल कम है और हमारे सामने समय ज़्यादा है, तो आप किसी बुक को प्रेफर करें, या फिर ना भी करें तो इसे ही बार बार रिवाइज करें। क्योंकि मानकर चलिए अगर आपके नोट्स 90 से 95% चीजें अगर इसी में से कवर हो रही है तो 5% के लिए आप बाहर भागेंगे तो हो सकता है इसका आपको मुनाफा नहीं बल्कि घाटा हो। क्यों? क्योंकि वो 95% चीजों पर आप यहाँ पर थोड़ा सा फिसलने वाले हैं। इन 95% चीजों को आप पूर्ण रूप से आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से नहीं रख पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आपके जो नोट्स हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक काम ये जरूर करना है कि आपके जो नोट्स हैं या आपकी जो बुक्स है, आपके कोई से भी नोट्स हो सकते हैं, कोई से भी बुक्स हो सकती है, उन्हें ही बार बार पढ़े, उन्हें ही बार बार रिवाइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।